हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे ईवीएस कक्षा 5 क्लास 5 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर है पार्ट 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। और हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आप लोग का मन भर गया तो हम ईवीएस को बंद कर देंगे। आप लोग जैसे पढ़ना है पढ़िएगा, ठीक, ये हमको बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते हैं वीडियो को। तो हम 10 लोगों को तो पूरा, लेकिन आप लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं मेरा। हम तो पूरा नोट्स आपको दे रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का नोट्स आपको, ठीक है। एग्जाम में जब आप लिखिएगा सीटेट जेटेट तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बताया था। अभी इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर भी चलिए, आप कीजिए नहीं कीजिए, मेरा काम है। आप लोग से हम वादा किए हैं कि हम आप लोग को टेट का पूरा कंटेंट देंगे तो देंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे घड़सीर नहीं बूंद बूंद दरिया दरिया। आज का पार्ट में, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग 3-4 पार्ट को देखेंगे, ठीक। घड़सीर क्या है ना, क्वेश्चन आ जाएगा घड़सीर क्या है। तो याद रखिएगा, यह 9 तालाबों का एक समूह है। 9 तालाब मिलके एक समूह बनाया है, उसी को बोलते हैं घड़सीर। याद रखिएगा, ठीक है। इसको जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, ठीक। जैसलमेर का राजा जयपुर से थे, वो बनवाए थे। जब एक तालाब भर जाता है तो पानी बहकर दूसरे तालाब, फिर दूसरा से तीसरा तालाब, फिर तीसरा से चौथा तालाब चला जाता है। इस तरह 9 तालाब आपस में भर जाते हैं। ये 9 तालाब आपस में जुड़े थे, जिसको हम लोग घड़सीर बोलते हैं। प्रत्येक लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक लाइन से ही क्वेश्चन वो बोलेगा कि इनमें कौन सही है, ठीक है। इस तरह बोल देगा। और जो क्वेश्चन बनेगा वो तो हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे, ठीक। मेरे पास जो भी क्वेश्चन है, बारिश से झीले भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं, ठीक। ये चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन है। आप नहीं सोचिएगा कि हम तो माइंड लगा लेंगे और उस तरह का आंसर मार देंगे, नहीं। चैप्टर में जो आंसर बोला है आपको वही आंसर याद रखना होगा। तो बारिश से झीले भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुएं सूख जाने के क्या क्या कारण है? कुएं सूख जाने के क्या क्या कारण है? तो मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, जमीन को सीमेंट कर देना, ये सब कारण है। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। बोलेगा अल-बिरूनी कौन थे, ठीक। तो अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया एक मुसाफिर था, ठीक है। अल-बिरूनी जो क्या किया था, नोट में यहाँ पे एक हम लिखे हुए नोट, इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था और भारत का खूब प्रशंसा किया था। और इनका जो एक किताब है, याद रखिएगा, इनका किताब डाक टिकट 1973 में छपा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 को। चलिए भी आता है, ठीक है। सब लड़का 65 नंबर तक पहुंच जाता है। इसके बाद 90 लाने के लिए ना उसका पसीना छूटना स्टार्ट होता है उस टाइप। तो हम मेरा एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक, ऐसे नहीं बोलते हैं। आप लोग भी तेज होंगे, लेकिन क्वेश्चन जब पूछना स्टार्ट करेगा ईवीएस से दिमाग खराब कर देगा, इसलिए पढ़िए थोड़ा। प्रश्न, समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? तो नमकीन होता है, खारा, सॉल्टी होता है, ठीक है। मृत सागर का पानी कितना खारा है? तो मृत सागर का पानी जो है ना 300 ग्राम, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या है? 300 ग्राम क्या है? नमक है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम क्या है? नमक है, ठीक है। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। वीवीआई पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद। दांडी यात्रा का संबंध नमक से है, क्योंकि महात्मा गांधी जी नमक का कानून को तोड़े थे, है ना। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद से दांडी तक, ठीक है। और दांडी कहाँ पर है? तो दांडी ये गुजरात में है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 को। ये अब हम लोग चैप्टर 7 देखते हैं, मच्छरों की दावत। आज तक सुने थे कि आदमी को दावत देके खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन अब मच्छरों को भी हम लोग दावत दे रहे हैं, ठीक है। दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल दे रहे हैं। घर के अगल बगल में गंदा रखते हैं तो मच्छर को ही तो बुला रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मलेरिया की दवाई किससे बनती है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी है। स्क्रीन में देखिए, क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से होता है ना, वो बीमारी क्या है? चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, मलेरिया। तो देखिए, मलेरिया की जो दवाई है वो सिकोना पेड़ की छाल से होता है। और ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया है सीटेट में, ठीक है। देख रहे हैं कि नहीं पूछ रहा है, कि नहीं पूछ रहा है? पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन किससे मिलता है, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपको। देखिए, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, गुड़, आंवला, टमाटर। तो आयरन किससे मिलता है? याद रखिएगा, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां।
तो ऑप्शन नंबर में क्या है, गुड़ आंवला टमाटर। गुड़ और आंवला ठीक था, टमाटर से मिलता है, नहीं मिलता है, कट गया 1 नंबर। आंवला पालक और गुड़, बी नंबर, आंवला पालक और गुड़, याद रखिएगा। तीसरा नंबर आंवला बंधा गोभी टमाटर और बंधा गोभी आंवला पालक, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गुड़ आंवला और पालक, नहीं हरे पत्तेदार सब्जियां। तो देखिए 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया, हर एक चैप्टर से पूछता है। मलेरिया का कारण क्या है, तो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम के चलते मलेरिया होता है। और मलेरिया का मच्छर का नाम क्या है, तो मादा एनफिलीज। मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, जो भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है, नहीं फीमेल, मेल नहीं फीमेल, याद रखिएगा, मादा एनफिलीज मच्छर। दिल्ली के स्कूलों में बच्चे एनीमिया से कम प्रभावित हुए थे, कब प्रभावित हुए थे। एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में खून का कमी हो जाना, ठीक है, अक्सर ये लड़कियों में होते रहता है, शरीर में खून का कमी हो जाना, उसको बोलते हैं एनीमिया। तो उस टाइम जब एनीमिया हो जाएगा ना, तो आपको गुड़ आंवला पालक ये सब ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। तो 17 नवंबर 2007 को इस तरह का घटना दिल्ली का स्कूल में हो चुका था। लास्ट क्वेश्चन कि मच्छर के पेट में किसने झांका, ठीक है, तो रोनाल्ड रोस है ना, मलेरिया का इसको पितामह भी कहा जाता है रोनाल्ड रोस को, जो मच्छर के पेट में झांका कि इसके क्यों ऐसे आदमी मरने लगता है, इसके काटने से अधिकतर आदमी डेड हो जाता है, तो वो उसका रिसर्च किए, उनका नाम था रोनाल्ड रोस। चलिए तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।